अच्छा जी, वेलकम बैक। हमारा आज का टॉपिक है री इंडेक्सिंग का सीरीज के अंदर री इंडेक्स कैसे करते हैं वो हम आज पढ़ेंगे। और ये कुछ बातें लिखी हुई इसमें, ये पढ़ लेते हैं। री इंडेक्सिंग इन pandas is a process that makes a data in a series or data frame match a given set of labels. री इंडेक्स लेबल को मैच करके एक नई एरे बना देता है। ठीक है, वो ये बात दिस इज अ कोर टू द फंक्शनैलिटी ऑफ pandas as it enables label alignment across the multiple objects, कि वो लेबल्स को अलाइन करता है मल्टीपल, और उनको अलाइन करने के बाद एक नई एरे बनाता है, उसको वो ऑब्जेक्ट कह देते हैं, विच में ओरिजिनली हैव डिफरेंट इंडेक्सिंग स्कीम। इसमें मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। दिस प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग अ री इंडेक्स इंक्लूड्स द फॉलोइंग स्टेप्स। क्या करता है? रीऑर्डरिंग एग्जिस्टिंग डाटा टू मैच अ सेट ऑफ लेबल्स को मैच करता है। इंसर्टिंग नैन मार्कर्स वेयर नो डाटा एग्जिस्ट, जहाँ डाटा नहीं, जहाँ जिस लेवल पे डाटा नहीं होता उसको नैन कर देता है। पॉसिबली फिलिंग मिसिंग डाटा फॉर अ लेबल यूजिंग सम टाइप ऑफ लॉजिक डिफॉल्टिंग टू एडिंग एन एन वर्ड। अच्छा, ये एक वैल्यू, एक हम लोग काम करेंगे कि जो हमारी नैन वैल्यूज हैं उसको फिल करने का भी एक ऑप्शन देता है। ठीक है ना? अच्छा, वो हम पढ़ें जब अभी आगे टॉपिक आएगा था, बताओ। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक एरे बनाई, एक सीरीज बनाई। ठीक है, रैंडम नंबर से। और मैंने कहा कि इसके इंडेक्स ये रख दो। ठीक है ना? पहले 0 1 2 3 4 थे, अब ABCD हो गए। ठीक है। अच्छा, ये तो हमने पुराना काम था जो हमने पहले कर लिया था, कि इंडेक्स को हम ऐसे चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या किया हमने दो एरे बनाई, कौन को कौन कैट कर दी। अब इसने कौन कैट कर दिया, लेकिन यहाँ देख रहे हो एक फर्क, यहाँ पे इसने S1 के इंडेक्सेस को और S2 के इंडेक्सेस को रिन्यू नहीं किया। जो उसके पहले इंडेक्स थे वो इंडेक्स आ गए। यहाँ पे 3 वैल्यूज थी, यहाँ पे 3 वैल्यूज के इंडेक्स 0 1 2 ही होंगे, दूसरे के भी 0 1 2 ही होंगे। कॉनकैट का मतलब होता है कि ज्वाइन कर देना हम दोनों को। तो उसने ज्वाइन कर दिया दोनों को, लेकिन उसके लेबल्स तो उसके जो इंडेक्स था वो सेम ही रहा। अब इससे प्रॉब्लम क्या आएगी? इससे प्रॉब्लम ये आएगी कि अगर मैं जीरो फैच करना चाह रहा हूँ, अगर मैं जीरो फैच करना चाह रहा हूँ तो वो फैच नहीं करेगा, वो कहेगा कि जीरो ये वाली या ये वाली जीरो। ठीक है ना? अब सही। इसका हल क्या है कि मैं री इंडेक्सिंग कर दूँ, इसके इंडेक्स दोबारा चेंज कर दूँ। तो मैं कंबाइंड डॉट इंडेक्स किया, और जीरो से लेकर लेंथ ऑफ कंबाइंड, अच्छा ये कुछ भी नहीं है, लेंथ ऑफ हम कंबाइंड का क्या होगा कि वो 6 तक होगी। 1 2 3 4, आप यहाँ पे डायरेक्टली 6 पास कर दोगे तो वो भी वही हो जाएगा। ठीक है, तो सही। अब इसके इंडेक्स चेंज हो जाएंगे। सही है। ठीक है, ये तो सारा पुराना काम था जो हम करते हुए आ रहे हैं। अब ये री इंडेक्स क्या करता है? री इंडेक्स का फंक्शन क्या करता है कि वो अपनी ओरिजिनल एरे को छेड़ता नहीं। ठीक है, वो अपनी ओरिजिनल एरे को तब्दील नहीं करता, बल्कि एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है, जो आपने ले उसके इंडेक्स दिए हुए होते हैं उसको है उसके हिसाब से, जो भी आपने लॉजिक लगाई हुई है उसके हिसाब से वो ओरिजिनल वैल्यू को इनप्लेस नहीं करेगा। अब जब ये हमने S1 डॉट इंडेक्स किया, S1 डॉट री इंडेक्स, तो उसने क्या किया, ए से ए की वैल्यू उठाई, ये रहा ए, और यहाँ पे ए डाल दी। फिर दूसरा क्या है, सी, सी भी मौजूद था इसमें, सी से सी की वैल्यू उठाई और यहाँ पे डाल दी। अब चूंकि जी यहाँ पे नहीं था दूसरी पहली बारी में, तो जी की जगह पे नैन लिख दिया इसने। ठीक है, सही। अब मैं चेक करूँ कि यार मेरी पुरानी वाली चेंज हुई है या नहीं हुई, तो पुरानी वाली चेंज नहीं होती, पुरानी वाली की वैसी वैसी की वैसी ही है। वेट अ मिनट, मैंने इसे रन नहीं किया, सॉरी। अब ये चले,
अब ये पुरानी वाली वैसी की वैसी है, ठीक है, जो पहले थी वो वैसी की वैसी। थिंग्स टू बी नोटेड कि री इंडेक्स डू नॉट री इंडेक्स इन प्लेस। ये वही बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इन प्लेस नहीं करता बल्कि एक नई ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर देता है हमारी ओरिजिनल वाली से वैसी। इट विल रिटर्न अ न्यू सीरीज, original will not be modified. If any index not matching the previous index will be assigned none, or the index present in previous indexes if not included in reindex, the row will be added in a new series. ठीक है, क्या बात है कि ये ओरिजिनल को चेंज नहीं करता, और अगर कोई मैच नहीं हो रही हो, जो जो कोई इंडेक्स मैच नहीं हो रहा, जैसे यहाँ पे जी मैच नहीं हो रहा, तो ये इसकी जगह पे नैन लिख देता है। और ये जो दूसरा जो वैल्यूज क्या लिखा हुआ है, द इंडेक्स प्रेजेंट इन प्रीवियस इंडेक्सेस इफ नॉट इंक्लूडेड इन री इंडेक्स देन द रॉ विल नॉट बी एडेड इन अ न्यू सीरीज। अगर मैच नहीं हो रही होगी तो वो ऐड ही नहीं होगी, जैसे यहाँ पे बी और डी ऐड नहीं था तो वो दूसरी में भी ऐड नहीं होगा, ठीक है ना, ये वही बात है। जो दिए होंगे वही आएंगे, इसके अलावा वो अपनी मर्जी से उठा के नहीं लाएगा ये, सही है ना। अच्छा, अब हमारी ये कह रही थी कंबाइंड नाम की ये, सही है। मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि इसके इंडेक्स को चेंज कर दो री इंडेक्स के जरिए, ठीक है। हाँ। तो क्या होगा, कोई बता सकता है क्या होगा? नहीं। अच्छा, इसने अब क्या किया, इसने ये किया कि जो जो मैच हो रहे थे उनकी वैल्यू उठा के लिया है, और जो जो नहीं हो रहे थे उनको वो नैन कर दिया। ये बात मैं पहले बता चुका हूँ कि वो ओरिजिनल को चेंज नहीं करता, ये वही बात समझा रहे हैं कि ओरिजिनल हमारी वैसी की वैसी है, और ने एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। मैं चाहता हूँ कि मैं चाहूँ तो इसको किसी में और में भी सेव कर दूँ, तो S4 में कर देता हूँ, S4 तो मैं इसको S4 में सेव कर दिया और S4 प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है ना। तो उसने ओरिजिनल को चेंज नहीं किया बल्कि एक नई सीरीज बना दी, सही है, एक नया ऑब्जेक्ट बना दिया। कहेंगे इसको सीरीज नहीं कहेंगे, इसको ऑब्जेक्ट कहेंगे, ठीक है ना। अच्छा, यही पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। Reindexing is also useful when you want to align two series to perform an operation on matching elements of each series. However, for some reason, the two series at index label will not initially align. The following example demonstrate this, where the first series has indexes as sequential integers, but the second has a string representation, or what would be the same value. अच्छा, यहाँ पे हमने क्या किया कि एक एरे बनाई जिसके इंडेक्स इंटीजर थे, ठीक है ना, और एक एरे बनाई जिसके इंडेक्स स्ट्रिंग थे, ठीक है। ये इंटीजर नहीं है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखे हुए, तो ये स्ट्रिंग कहलाएगा, ठीक है ना। एक की टाइप इंटीजर है, एक की टाइप स्ट्रिंग। अब अगर इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा तो क्या होगा, क्या 0 0 से मिलके ऐड हो जाएगा? नहीं पता। ऐसे ही गैस करो। नहीं होगा, ऐड नहीं होगा। मैच ऐड नहीं करके होगा तो, क्योंकि वो स्ट्रिंग है। वो हाँ स्ट्रिंग है और वो जो है ना अपना वो है ये मैच नहीं होगा, नंबर। ठीक है। अब जीरो ने अपने जीरो को ढूंढने की कोशिश की, इसको जीरो मिला ही नहीं, तो हाँ। वो जीरो को क्रिएट करेगा और उसकी वैल्यू नैन होगी, तो नैन प्लस एनी नंबर नैन ही हो जाएगा। इसी तरह सब में ही काम हुआ, इस जीरो को अपना जीरो नहीं मिला 1 2 में भी हाँ। तो सारे क्या हो गए, नैन हो गए, ठीक है ना। सारा नैन क्यों हो गए? 0 1 3 तक के तो समझ में आ गया। हम्म, अच्छा सही है, सही सही है, समझ में आ गया, सही है। S1 0 1 2 था और हाँ 0 1 देखो, इसको 3 है। जीरो जीरो को जीरो अपना जीरो नहीं मिला ना, ये इंटीजर जीरो था, ये स्ट्रिंग जीरो है, तो दोनों मैच नहीं करेंगे। हाँ
सही है, अच्छा ठीक है। अच्छा, अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये पहले जैसा काम करे, तो मैं क्या करूंगा कि S2 की टाइप को चेंज करने की कोशिश करूंगा, S2 के इंडेक्स की टाइप को, ठीक है ना, कंट्रोल Z। अच्छा, अभी ये तो स्ट्रिंग है, मैं चाह रहा हूँ कि ये इंटीजर बन जाए तो मैं S टाइप का फंक्शन लगा के उनको इंटीजर में कन्वर्ट कर दूंगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 0 1 2 नहीं होता और ABC होता, तो फिर हाँ ये टाइप चेंज नहीं होती, ठीक है ना, हाँ, फिर ये टाइप चेंज नहीं फिर होती। तो स्ट्रिंग ही है ना, हाँ, टीचर नहीं है इस वजह से। हाँ वो जब ही कन्वर्ट करेगा जब वो कन्वर्टेबल होगा। सही, सही है। सही चलो, अब मैंने इसकी टाइप को चेंज किया और फिर ऑपरेशन वही वाला अप्लाई किया, तो अब ये वही काम कर देगा। सही है। सही 0 0 में ऐड हो गया, 1 1 में ऐड हो गया, 2 2 में ऐड हो गया। सही। चलो, अच्छा, अब वो बात आ गई जिसमें हमें प्रॉब्लम हो रही थी कि भाई जो नैन वैल्यूज हैं उसका क्या हल निकालें, क्योंकि इस तरह तो हमारा डाटा वेस्ट हो रहा है, मतलब फिल नहीं हो रहा, तो मतलब एक तरह से ज़ाया हो रहा है ना डाटा। मेरे पास मिलियंस ऑफ हाँ रिकॉर्ड है और मैं कोई ऑपरेशन चला दूँ और सब में नैन आ जाए तो मेरा डाटा गया, कौन जिम्मेदार होगा? हाँ फिर बिल्कुल। वो हमसे सवाल करेंगे। हाँ तो इसका क्या हल है, उनको फिल करने का क्या हल है? तो सीरीज के अंदर डी इंडेक्स के अंदर एक आर्ग्यूमेंट होता है फिल एन का, फिल वैल्यू, ठीक है ना, फिल वैल्यू। अब जहां पे भी हमारे पास नैन होगा ना, वो 0 से फिल हो जाएगा। आमतौर पे हम लोग ये करते हैं कि कोई नैन वैल्यूज होती है, एक कॉलम में 100 वैल्यूज हैं, ठीक है ना, एक कॉलम के अंदर 100 वैल्यूज हैं और उसमें एक दो नैन है। तो नैन को हम लोग फिल करने के लिए क्या करते हैं कि पूरे कॉलम का मीन लेते हैं और मीन को वहाँ फिल कर देते हैं, ठीक है ना। तो आपकी मर्जी है, जिस तरह की कंडीशन होगी आपको जिस तरह उस तरह करना है। सही है। अब यहाँ पे मैं 0 से कर रहा हूँ, मैंने एक एरे बनाई, एक सीरीज बनाई, एस एस कॉपी, एस हमारी कौन सी थी, एस भी देख लेते हैं, यहाँ प्रिंट कर लेते हैं मिलके। एस हमारी ये थी, और वेट अ मिनट, मैं यहाँ नहीं कर, यहाँ करते हैं, ठीक है ना। एस हमारी ये वाली एरे थी, इसने एक एस की कॉपी करी और एक और एरे बनाई जिसको S2 में स्टोर कर दिया। सही है। अच्छा, अब इसने क्या किया कि री इंडेक्स चलाया S2 पे और कहा कि ए और एफ को उठा के लिया। अब ए तो ए वाली ए को उठा के ले आएगा, लेकिन एफ नहीं होगा एफ यहाँ पे 0 दे देगा, एफ पे। पे एफ 0 दे देगा। हाँ, एफ पे 0 क्यों देगा? क्योंकि वो एन फिल ए एन हो वैल्यू कर जाएगा, देगा। और एन ए हाँ एन को फिल करने के लिए हमने यहाँ कह दिया कि 0 लगा आर्ग्यूमेंट, हाँ दो। ठीक है, सही। गॉट इट। यस। अच्छा, अब हमारे पास आता है कि एफ फिल क्या करता है, बी फिल क्या करता है और नियरेस्ट क्या करता है, और देखते हैं क्या करता है। मैंने एक एरे बनाई S3 के नाम से, जिसमें रेड ग्रीन ब्लू, और इंडेक्स हमने दे दिया अपनी मर्जी का, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने कहा कि मेथड इज इक्वल टू एफ फिल। अब एफ फिल फॉरवर्ड, एफ फिल का मतलब होता है फॉरवर्ड फिल, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, फॉरवर्ड फिल। आवाज नहीं आ रही। हेलो, हाँ हाँ, हेलो बोलो। सही है। अच्छा, यहाँ मैं लिख रहा हूँ एफ फिल का मतलब क्या होता है, एफ फिल का मतलब होता है फॉरवर्ड फिल। फॉरवर्ड, हाँ, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड फील्ड। हाँ, अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक रेंज दे दी मैंने, इस रेंज की एरे बनाओ और जहां भी नया नया उसको फॉरवर्ड फिल कर देना, ठीक है।
अब देखो इसमें किसने क्या सही किया। इसने ये किया कि 0 पे हमारे पास रेड था, ठीक है, सही 0 पे हमारे पास रेड था, उसने रेड को उठाया यहाँ पे रख दिया। अब 0 के बाद 1 आएगा, 1 पे तो हमारे पास था ही नहीं यहाँ पे, तो ये नैन आ गया। अब नैन की जगह पे इसने सही रेड लगा दी, क्योंकि मैंने सही है, फॉरवर्ड एफ को फिल। कॉल किया है, ठीक है ना। हाँ अब वो पिछली वाली को देख देख के आगे लगाता रहेगा जब तक कोई दूसरी वैल्यू नहीं आ सही, जाएगी, समझ ठीक गया है, सही है। जी। 9 पे भी आ गया, ग्रीन आ गया, 9 पे भी 0 था, नैन था। अब आगे ब्लू आ गया, ब्लू को भी इसने आखिर तक ब्लू कर दिया। हाँ, बैकवर्ड फिल इसके बिल्कुल उलट काम करता है, ठीक है। पीछे वाला काम करेगा वो, हाँ, पीछे वाले को अब लेके ये चलता अब ये रहेगा। पीछे चलेगा, ठीक है। ला पहले वो सबसे हाँ आखिरी शुरू वाली को देख रहा था, अभी सबसे आखिरी वाली को देख रहा हाँ सही। है। और नियरेस्ट जो उसके करीब को देखेगा। नियरेस्ट क्या करता है कि करीब वाले को ढूंढता है। अब इसने क्या किया कि 1 को फिल करना था इसे, रेड के करीब। यहाँ पे हाँ, नैन था। अब नैन के 1 के करीब 0 ज्यादा है या 4 ज्यादा है, सॉरी 0 वन ज्यादा है या के 8 करीब। ज्यादा है, 8 पे था ना ग्रीन। हम्म। एक मिनट मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ, S3 मतलब प्रिंट ऐसे, ठीक है ना। अब ये 0 पे रेड, अच्छा 0 के बाद 8 है, 8 पे ग्रीन है, ठीक है ना। अब हाँ 1 जो है वो 0 के करीब है या 8 जीरो के के करीब, करीब है, 0 के जीरो करीब, के करीब है। तो इसने 0 को भर दिया, ठीक है ना। अब इस तरह ये क्या कहते हैं, 3 भी 0 के करीब है। अब यहाँ पे 4 पे आ गया। अब 4 पे ना डिफरेंस बराबर हो गया, यहाँ पे भी 3 का फर्क है, 1 2 3, और यहाँ पे भी 1 2 3, ठीक है ना, बराबर हो गया। अब इसने क्या किया कि बैकवर्ड लगा दिया, यानी कि ग्रीन को चुन लिया। जब ये बराबर हो जाता है तो ये ग्रीन बैकवर्ड लगा देता है, ये फर्क है बस। सही। डिफरेंस अगर बराबर हो जाएगा तो ये हम्म। बैकवर्ड फिल कर देगा सही। और आखिर तक चलेगा। 9 पे तो 9 पे, अच्छा हमें यहाँ पे सही है, इसमें ब्लू ये भी वो ये कि फर्क बड़ा, क्या नाम है, डिस्टेंस बराबर था, 1 से ये भी करीब है और ये भी करीब है, तो इसने ब्लू लगा दिया, बैकवर्ड लगा दिया। मैंने यही बताया था ना पहले। 9 आ गया, 10 पे ब्लू है। अब ये चाहता था कि 8 वाली उठा के लगा देता, ग्रीन को लगा देता, लेकिन ग्रीन नहीं लगाया इसने, नियरेस्ट को देख हाँ के बैकवर्ड फिल लगा दिया क्योंकि सेम था, ठीक है। ठीक है। तो ये टॉपिक था हमारा री इंडेक्सिंग का, सही है। री इंडेक्स क्या करता है, एक दफा रिवाइज कर ले। री इंडेक्स क्या करता है, ओरिजिनल को चेंज नहीं करता, बल्कि न्यू वैल्यू को, न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है, ठीक है। और री इंडेक्स में जो नैन वैल्यूज होती हैं जो दूसरे लेबल में नहीं होगी वो उसको नैन कर देगा। नैन को फिल करने के लिए हमने एफ फिल, बैक बी फिल और नियरेस्ट को पढ़ा। 3 मेथड होते हैं, आप चाहो तो अपनी वैल्यू दे सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे 0 दी थी, कहाँ गया सही। फिल वैल्यू आर्गुमेंट पास करके 0 जो भी वैल्यू देनी है आपको, हाँ ठीक सही। है। तो सब इजी समझ में आ गया, हमारे बहुत इजी है। सर अब ये बताइए कि अगले जो टॉपिक होगा कौन सा होगा। अच्छा अगला टॉपिक हमारा, अच्छा मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा स्लाइसिंग वाला, ठीक है ना। स्लाइसिंग वाला क्यों। आप लोगों ने काफी दफा पढ़ा हुआ है, चाहो तो उस बुक से पढ़ सकते हो जो मैंने आपको दी है, पांडास की, ठीक है ना। आसान सा है, सही। आप लोग खुद कर लेंगे, चलो ठीक है ठीक ना। है। और मिसिंग डेटा इन सीरीज अगले टॉपिक, अगली क्लास के अंदर हमारा ये मिसिंग डाटा की यहाँ से शुरू करेंगे। लास्ट टॉपिक है। नहीं नहीं अभी तो क्लास नहीं, अभी इस तरह की हमारे पास 10 15 क्लासें होंगी। नहीं नहीं, मतलब इसकी पैंडास वन के अंदर जो है लास्ट टॉपिक है। नहीं नहीं अभी है, अभी है, ओके। ठीक है ना। आप तामुल से रखें, सब्र रखें, इंशाल्लाह जितना तफसील से और जितना जल्दी हो सकेगा मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक है, अपना ख्याल रखिएगा, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।